हाय फ्रेंड्स, माँ शारदे क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की पिछले क्लास में हमने देखे थे महान हिमालय के प्रमुख दर्रे। आज हम जानेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय लघु हिमालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है ना। मैंने आपको बताया था कौन कौन से हिमालय थे। सबसे पहला था ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय, महान हिमालय के बाद स्थित है आपका लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद क्या आएगा? शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो लघु हिमालय जो है वो कहाँ, किनके बीच स्थित है? लघु हिमालय स्थित है महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है, ठीक है। फिर ये जो लघु हिमालय है ये क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। महान हिमालय किससे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मैंने आपको यहाँ पे थ्रस्ट भी बताए थे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, है ना। मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा किससे अलग हो रहा है? तो महान हिमालय से, ठीक है। और मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट से क्या हो रहा है? शिवालिक हिमालय से अलग हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो एक ब्रांच है वो कौन सा है? तो वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसका नाम है। और यहाँ पर है उसका नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। तो लघु हिमालय कहाँ स्थित है? लघु हिमालय स्थित है महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। और ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट से, महान हिमालय से, और मेन बाउंड्री थ्रस्ट से किससे अलग हो रहा है? लघु हिमालय से अलग हो रहा है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है लघु हिमालय की वो 1100 किलोमीटर है। कितनी है? 1100 किलोमीटर, ठीक है। 1100 किलोमीटर क्षेत्र में हमारा लघु हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ की जो विशेषता है ना लघु हिमालय, वो क्या है? यहाँ पे जो चट्टानें मिलती है वो अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें हैं? लघु हिमालय की चट्टानें कौन सी है? वो है अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें, ठीक है। चट्टानें जानते हो ना, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो उनमें से एक चट्टान है वो है अवसादी चट्टान, ठीक है। ये जो अवसादी चट्टान है ये क्या? जीवाश्म रहित है, ठीक है। अवसादी चट्टानें क्या होती है? जीवाश्म रहित चट्टानें, ठीक है। जीवाश्म रहित चट्टानें, यानी कि लघु हिमालय की चट्टानें कैसी है? लघु हिमालय की चट्टानें हैं अवसादी चट्टानें, जो कि जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। और ये जो इनमें क्या अवसादी चट्टानों में क्या मिलेगा? चूना पत्थर, क्वार्ट्ज आदि, ठीक है। अवसादी चट्टानों में क्या मिलता है हमें? चूना पत्थर और क्वार्ट्ज, ठीक है, आदि, है ना, ठीक है। तो लघु हिमालय की चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं, जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। इन्हें हमें चूना पत्थर, क्वार्ट्ज आदि मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हाँ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लघु हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, ठीक है। कौन कौन से? शिमला मनाली, ये कहाँ स्थित है? शिमला मनाली जैसे हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? आपके लघु हिमालय में, ठीक है, जो पर्यटन को बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, शिमला मनाली को हम ऐसे जानते हैं। तो शिमला मनाली जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में स्थित है, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे मर्ग है, ठीक है। मर्ग यानी क्या होता है? मर्ग यानी होता है घास के मैदान, घास के मैदान, यानी कि घास के मैदान को यहाँ की लोकल भाषा में क्या कहा जाता है? लघु हिमालय के जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? मर्ग। क्या कहा जाता है? मर्ग। जैसे कि सोनमर्ग और गुलमर्ग। कौन कौन से मर्ग? सोनमर्ग और गुलमर्ग, ठीक है। तो लघु हिमालय में हमें घास के मैदान मिलते हैं जिन्हें सोनमर्ग और गुलमर्ग कहा जाता है, ठीक है। मर्ग यानी क्या है? घास के मैदान, ठीक है। इनका नाम क्या है? सोनमर्ग और गुलमर्ग, ठीक है। ये घास के मैदान है जो भेड़ पालन और पशुपालन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ घाटी है ना, तो कौन सी घाटी है? यहाँ पे कश्मीर घाटी है। लघु हिमालय में कौन सी घाटी है? लघु हिमालय में आपके है कश्मीर घाटी, ठीक है, जो सुंदरता और पर्यटन के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो क्या है लघु हिमालय में? हमारे कश्मीर घाटी स्थित है जो कि सुंदरता और पर्यटन के लिए फेमस है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लघु हिमालय है यहाँ की समस्या क्या है? ठीक है, तो लघु हिमालय की समस्या है अनियोजित शहरीकरण। क्या है लघु हिमालय की समस्या में? हम क्या पढ़ते हैं? लघु हिमालय की समस्या में हम पढ़ते हैं
अनियोजित शहरीकरण, ठीक है, अनियोजित। अच्छा, मैदान, जो हमारे मैदानी क्षेत्र है, ये अनियोजित शहरीकरण जैसे समस्या तो वहाँ भी देखने को मिलती है। तो ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे शहरीकरण का जो है ना व्यवस्थित रूप से होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे भूकंप, लैंडस्लाइड ये सब चलते रहते हैं। तो यहाँ की जो एक मेन समस्या वो है अनियोजित शहरीकरण। क्या है? अनियोजित शहरीकरण, ठीक है। फिर दूसरी आगे क्या समस्या है? अनियंत्रित पर्यटन। आजकल यहाँ पे पर्यटन भी बढ़ रहा है और उसकी वजह से प्लास्टिक पहुंच रहा है, तो क्या है? अनियंत्रित पर्यटन। पर्यटन बढ़ाना भी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है, लेकिन पर्यटन बढ़ने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे हिमालय है, यहाँ के जो क्षेत्र है उनको हानि भी पहुंच रही है, ठीक है। तो अनियोजित शहरीकरण, अनियंत्रित पर्यटन, फिर वनोन्मूलन, ठीक है। क्या है? वनोन्मूलन। आपको सब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए वन भी काटे जा रहे हैं, तो क्या है? अनियोजित शहरीकरण, अनियंत्रित पर्यटन, वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, ठीक है, और भूस्खलन। जब पेड़ कटेंगे तो फिर मृदा का अपरदन तो होगा ही, तो मृदा अपरदन है, और फिर क्या है? भूस्खलन, लैंडस्लाइड है ना, ठीक है, वो भूकंप के कारण यह होता ही रहता है। तो लघु हिमालय की क्या क्या समस्या है? अनियोजित शहरीकरण, अनियंत्रित पर्यटन, वनोन्मूलन, मृदा अपरदन और भूस्खलन, ठीक है। फिर यहाँ की जो प्रमुख श्रेणी और हिल स्टेशन है वो देखते हैं ना लघु हिमालय की। इसके एक श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी, है ना, यहाँ पर स्थित है आपके पीर पंजाल श्रेणी। ये जो पीर पंजाल श्रेणी है ये क्या है? ये लघु हिमालय की, ये जो पीर पंजाल श्रेणी है ना, ये क्या है? लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी, सबसे लंबी श्रेणी, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी जो है वो क्या है? वो लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी, और ये कहाँ तक फैली हुई है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक आपकी पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार है, ठीक है। तो पीर पंजाल श्रेणी क्या है? यह है लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी, इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक, ठीक है। ये जो पीर पंजाल श्रेणी ये कहाँ स्थित है? ये महान हिमालय के मध्य में स्थित है, ठीक है। ये महान हिमालय, ठीक है, तो ये महान हिमालय के मध्य में स्थित है आपकी पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है ना। फिर इसमें स्थित है कौन सी? कश्मीर घाटी, ठीक है। अभी मैंने बताया था लघु हिमालय में कौन सी घाटी है? तो कश्मीर घाटी, ठीक है। और यहाँ पर दो दर्रे हैं, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी में दो दर्रे। कौन कौन से दर्रे? एक तो है बनिहाल दर्रा, कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा, ठीक है, और एक है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है? पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक है। जब इसका विस्तार कहाँ से है? पीर पंजाल श्रेणी का, तो जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक, ठीक है। और यहाँ पे कश्मीर घाटी है, ये महान हिमालय के मध्य में स्थित है, और पीर पंजाल श्रेणी जो है वो लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। क्या है? लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। फिर देखेंगे हम धौलाधर श्रेणी, यहाँ पे कौन सी श्रेणी थी आपकी? पीर पंजाल श्रेणी ना, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। तो पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व ऐसे करा, पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पूर्व में स्थित है आपकी धौलाधर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? धौलाधर श्रेणी, ठीक है। पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में स्थित है धौलाधर श्रेणी, और धौलाधर श्रेणी में ही शिमला नामक हिल स्टेशन है। क्या है? शिमला, ठीक है, शिमला नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो धौलाधर श्रेणी में, ठीक है। और धौलाधर श्रेणी कहाँ है? वो पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पूर्व में, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ हिल स्टेशन, एक और श्रेणी नाग टिब्बा श्रेणी, जिसमें क्या है? मसूरी, नैनीताल और रानीखेत, ठीक है, दार्जिलिंग है ना, नाग टिब्बा श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी है ना,
नाग टिब्बा श्रेणी में क्या है? मसूरी, मसूरी यानी कि उत्तराखंड है ना, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग। ठीक है, ये आपके पास स्थित है, ये आपके हैं नाग टिब्बा श्रेणी में, यानी कि ये इधर उत्तराखंड वाला एक क्षेत्र है, उसमें स्थित है आपके नाग टिब्बा श्रेणी। नाग टिब्बा श्रेणी में स्थित है मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग। ठीक है, क्या है? मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग। ठीक है, फिर घाटियाँ हमने देखी थी, कश्मीर घाटी। ठीक है, कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है ना, कश्मीर घाटी का ये ग्रीवा खंड है, क्या है? एक ग्रीवा खंड है और महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है और पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। ठीक है, ग्रीवा खंड। फिर काठमांडू घाटी, लघु हिमालय में एक और घाटी है, कश्मीर घाटी में देखिए काठमांडू घाटी। ठीक है, नेपाल वाला क्षेत्र तो यहाँ पे स्थित है काठमांडू घाटी। ठीक है, कौन सी घाटी है? काठमांडू घाटी। कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल में। ठीक है ना, नेपाल में। ठीक है, फिर आती है आपकी कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। ठीक है, ये भी आपके नेपाल वाले क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में है ना। ये जो कांगड़ा घाटी वो हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी तक है। कहाँ तक है? यहाँ पे कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी तक। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या है? व्यास नदी तक, व्यास नदी के दक्षिण भाग तक है ना। ठीक है, फिर है अपनी कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। कुल्लू मनाली है ना, कुल्लू घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी के अनुप्रस्थ घाटी। कौन सी घाटी? अनुप्रस्थ है ना, ऐसे अनुप्रस्थ घाटी। और ये कुल्लू घाटी, इससे कौन सी नदी है? रावी नदी। ठीक है, कांगड़ा घाटी से व्यास नदी और कुल्लू घाटी से रावी नदी। ठीक है ना, फिर प्रमुख घास के मैदान, वो तो मैंने आपको बताया था, उनको मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। ठीक है, ये जो प्रमुख घास के मैदान है इनको यहाँ पे क्या कहते हैं? मर्ग। ठीक है, जो कश्मीर में जो मर्ग पाए जाते हैं ना, लघु हिमालय में, कश्मीर में, उनको तो कहते हैं हम सोनमर्ग और गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग। ठीक है, और उत्तराखंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं? बुग्याल और पयार। ठीक है, बुग्याल और पयार। देखो, जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, बुग्याल और पयार क्या है? तो ये है घास के मैदान। ठीक है, और बुग्याल और पयार कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड में। और सोनमर्ग और गुलमर्ग कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो ये आपके कश्मीर में। ठीक है, फिर प्रमुख दर्रे में हमने देखा था पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? यहाँ पे। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा में कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी और राजौरी है। ठीक है, और ये मुगल रोड, यहाँ से पीर पंजाल दर्रे से कौन सी नदी गुजरती है? तो झेलम नदी। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा ना, कौन सी नदी यहाँ पे? झेलम नदी। ठीक है, पीर पंजाल दर्रे से झेलम नदी। फिर बनिहाल दर्रा देखा था अपन ने, बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा से कौन सी नदी है आपकी? तो बनिहाल दर्रा से है चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी। क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि पीर पंजाल दर्रे से कौन सी नदी, बनिहाल दर्रे से कौन सी नदी, मिलान कीजिए तो पीर पंजाल दर्रे से है झेलम नदी और बनिहाल दर्रे से है आपके चेनाब नदी। ठीक है, फिर एक ये तो है जम्मू कश्मीर के दर्रे। ठीक है, फिर हिमाचल, इसके एक और दर्रा रोहतांग दर्रा, जो कहाँ स्थित है आपके? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा ना कहाँ स्थित है? पहला तो हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पे क्या है? लेह, एक तो क्या है? मनाली है, और लेह धौलाधर श्रेणी है ना, मार्ग है। रोहतांग दर्रे से कौन सा मार्ग गुजरता है? तो मनाली, ये मार्ग का सिंबल मनाली, और लेह धौलाधर श्रेणी। ठीक है, धौलाधर श्रेणी कहाँ है आपका रोहतांग दर्रा? वो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये हुआ आपका लघु हिमालय। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे शिवालिक हिमालय। अगर समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।